वी आर इंडियंस। जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ तो मैं काफी प्राउड फील करता हूँ, बट यही इंडियंस की बाहर एक खराब इमेज बन चुकी है। और इसका रीजन क्या है? सिविक सेंस। इसका मतलब होता है बेसिक शिष्टाचार और डिसिप्लिन इन पब्लिक प्लेसेस। हमने आपने कितनी बार देखा है कि लोग कूड़े को रोड पर ना फेंक कर डस्टबिन में फेंक रहे हैं। हमने आपने कितनी बार देखा है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमने आपने कितनी बार देखा है कि लोग सड़क पे थूक नहीं रहे हैं। यह फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर डेवलपमेंट बिना सिविक सेंस का अधूरा लगता है। तो नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि इंडिया सिविक सेंस में इतना पीछे क्यों है और इसका रीजन क्या है, और जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं और अपने देश को सुधार सकते हैं। सबसे पहला रीजन है क्लीनलीनेस का इशू। हम इंडियंस अपने घर को बहुत साफ रखते हैं और अगर हमारे घर में थोड़ी सी गंदगी फैल जाती है तो हम लोग तुरंत झाड़ू लगाने लगते हैं, तुरंत पोंछने लगते हैं। बट यही देश के लोग बाहर जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं तो बेशर्मों की तरह गंदा करते हैं और कूड़ा फैलाते हैं। और यही एटीट्यूड हमारे शहरों को गंदा करता है, टूरिस्ट प्लेसेस को गंदा करता है। हम अपने घर को तो मंदिर बनाकर रखते हैं, बट बाहर जाकर भूल जाते हैं। हम लोग कभी भी पब्लिक प्लेसेस को, टूरिस्ट वाले जगह को अपना समझते ही नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस हमारे देश में आती है। सेकंड, ट्रैफिक डिसिप्लिन की कमी। हेलमेट ना पहनकर चलना, जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी पार करना, ट्रैफिक लाइट तोड़ना, ये तो इंडियंस के लिए आम बात हो चुकी है। इसका रिजल्ट क्या है? एक्सीडेंट। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो 1.5 लाख इंडियंस जो है एक्सीडेंट के चक्कर में हर साल मरते हैं। 70% से ज्यादा लोग अपनी गलती की वजह से मरते हैं। वो हेलमेट नहीं पहनते, ओवर स्पीडिंग करते हैं। और बड़े शहरों जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई में ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है कि अगर आप लोग आज निकलते हो तो शायद आप लोग कल पहुंचोगे। आयरनी ये है कि इंसान जो है वो गाड़ी EMI पे ले लेता है, लेकिन शायद हेलमेट लेना भूल जाता है। और हाँ, एक और बात, एक्सीडेंट जो हमेशा बैड लक की वजह से नहीं होता, हमारी बैड हैबिट्स की वजह से होता है। तो अगली बार अगर आप लोग बिना हेलमेट के निकलोगे तो एक बार मन में जरूर सोचना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। और अब चलते हमारे तीसरे और सबसे पावरफुल रीजन की ओर, एंड वो है पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट नहीं करना। स्कूल में हमें सिखाया गया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए। शायद स्कूल की बात हमें कहाँ याद रहती है, और रियलिटी ये है कि अगर इंसान को नया बस देखता है तो वो ट्राई करता है कि उस बस की सीट को सबसे पहले मैं फाड़ूं। अगर कहीं अच्छा मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है तो लोग सोचते हैं मैं अपना नाम लिख दूं, इससे मेरा एक पहचान रहेगा। और इन बेवकूफों को क्यों समझ नहीं आता कि ये रिपेयरिंग का पैसा उन्हीं के जेब से लिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज, जो कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, और ये बराबर है ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन के। हर साल इंडियन रेलवेज को लाखों करोड़ों में खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि सीट्स को तोड़ देता है, कोई थूक के चला जाता है, कोई बाथरूम का मग चोरी करके चल जाता है। और उसका कंक्लूजन ये है कि इंडियन रेलवेज को बाथरूम में मग को चेन लगा के रखना पड़ रहा है। और ये कितनी शर्म की बात है। तो अगली बार से अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी दिखती है तो ट्राई करना उसे रिस्पेक्ट देने की, ना कि उसे तोड़ने की। अब चलते हमारे चौथे पॉइंट की ओर, जो कि एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर। लाइन्स तोड़ना, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना, लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में बजाना, हमें क्या मतलब है, हम तो डांस करेंगे, बाकी भाड़ में जाए। यही एटीट्यूड हमारा रहता है। हमें सिर्फ अपने से मतलब रहता है, बाकी क्या कर रहे हैं हमें क्या मतलब। और यहीं पे दिखती है लैक ऑफ सिविक सेंस। असली देशभक्ति सिर्फ स्लोगन्स में नहीं है, असली भक्ति आपके स्मॉल एक्शंस पे, आप क्या कर रहे हो ये बहुत डिपेंड करता है। और आपके ये स्मॉल एक्शन कब बड़े एक्शन में चेंज हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा, और इससे कितने लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप खुद सोच के देखो। तो अगली बार से ट्राई करना खुद को चेंज करने की, और अगर खुद चेंज हो गए हो तो ट्राई करना दूसरों को चेंज करने की। अगली बार से अगर कोई चिल्लाते हुए दिखे भारत माता की जय, तो उसे ये भी बताना कि ये भी साथ में बोले कि भारत माता की सड़कें साफ रखेंगे। तो आते हैं आप कंक्लूजन पे, इंडिया सिविक सेंस में इतना पीछे क्यों है? का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग रूल ब्रेकिंग को स्मार्टनेस समझते हैं और डिसिप्लिन को वीकनेस। लेकिन असल प्रोग्रेस वही देश करता है जहाँ लोग रूल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये थी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिससे मैं आपको बता पाया कि इंडिया सिविक सेंस में इतना पीछे क्यों है और इसका रीजन क्या है। और असल में वही देश आगे बढ़ता है जहाँ के लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को रिस्पेक्ट देते हैं। तो यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और बताएं कि रूल्स तोड़ना एक स्मार्टनेस नहीं है, ये हमारे लिए बेवकूफी है। एक लीडर देश बदले या ना बदले, बट एक जागरूक नागरिक देश को बदल सकता है। बाकी आप लोग तो हो ही समझदार।